अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं। मेरा नाम है मुजम्मिल नियाज भुट्टा और मैं यूट्यूब के ऊपर एक रोस्टिंग चैनल चलाता हूँ। मुझे ये वीडियो निहायत तकलीफ और दुख के साथ बनानी पड़ी। अभी मैं डिफेंस से लौट रहा था अपने दोस्त से मिलकर किसी काम से, तो मैंने सिग्नल पे एक लड़की को देखा जो बेचारी प्ले कार्ड उठा के खड़ी हुई थी और जिसके ऊपर साफ वाज़ेह अल्फाज में दर्ज था कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया कोरोना के बाइस और हमारे घर पे कोई हमें पालने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है। तो मैंने देखा कि गाड़ी वाले ने उसको अपनी तरफ इशारा करके बुलाया और जब उस गाड़ी वाले के पास से गई, उसके हाथ में पैसे तो थे लेकिन उसकी आंखों में एक तकलीफ थी। उसकी आंखों में एक आंसू का एक कतरा मैंने निकलते हुए देखा, तो मुझे तजस्सुस हुआ कि उस बेचारी के साथ हुआ क्या है। तो रुककर मैंने उससे एक बात करने का फैसला किया, क्योंकि डिफेंस के अंदर यूजुअली इस टाइम सुकून होता है लेकिन उस बुखारी कमर्शियल वाली रोड पे थोड़ा ट्रैफिक था। तो मैंने सोचा कि मैं इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो वो बेचारी परेशान थी, उसकी वालिदा ने फिर उसे मना के खड़ा कर दिया और वो फिर प्ले कार्ड लेके खड़ी हो गई। तो मैंने फिर देखा कि फिर उसे एक गाड़ी वाले ने इशारा किया। जब उस गाड़ी वाले के पास गई, और वो कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं थी, इट वॉज अ लैंड क्रूजर V8, और जब वो उस गाड़ी वाले के पास गई तो वो फिर वापस आते हुए इतना रो रही थी कि मुझे दुख हुआ कि मैंने बोला यार ये हो क्या रहा है। तो मैंने जाके देखा कि वो गाड़ी वाले ने उसको फिर बुलाया और उसने उसका हाथ पकड़ा। तो मैंने पूछा कि यार ये तुम क्यों कर रहे हो, बेचारी मांगने वाली है, वो तुमसे मदद तलब कर रही है, तुम उसके साथ ये कर क्यों रहे हो। तो उसने पहला सवाल ही उसका ये था कि क्या तेरी बहन लगती है, क्या तूने इसको यहाँ पे सिग्नल पे छोड़ा हुआ है। अबे भाई, इंसानियत के नाते मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ और तुम्हें मजहब भी ये बोलता है कि रोड पे चलती हुई हर लड़की तुम्हारी बहन है, हर लड़की तुम्हारी माँ है और तुम्हारा हर बंदा मुसलमान जो है वो भाई है। लेकिन हमारे लोग इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। मैं भी नहीं लेता, मैं कोई दूध का धुला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे लोग इंसान के बच्चे कब बनेंगे। मैंने जब उससे पूछा कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो जब उसने मुझे ये जवाब दिया तो मेरी हट गई। मैंने बोला यार ये क्या हरकत है, मतलब तुम उस लड़की के साथ क्यों कर रहे हो। तो फिर उसने आगे से जवाब दिया कि मुझे जब ये मेरे पास मांगने आई तो मुझे ये प्रोफेशनल लगी और मुझे लगा कि इसकी वजह से रियल का हक मारा जा रहा है। तो मैंने बोला यार वो प्रोफेशनल है चाहे जो भी है, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, अगर वो प्रोफेशनल है कुछ है, तुम अच्छी नीयत से दो। हमारी नीयत और तुम्हारा पैसा तुम जानो और अल्लाह जाने, तुम उसे अच्छी नीयत से दो। तुम उसका हाथ पकड़ के उसको गंदे तरीके से अब्यूज करके हाथ लगा के इधर उधर तुम क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, तुम उसकी क्या सच्चाई जानना चाह रहे हो। बात यह कि लाहौर मोटरवे वाला इंसिडेंट जब हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जिसमें औरत अकेले कहीं ट्रेवल नहीं कर सकती। मेरी वीडियो टाइटल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई उस दिन मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, या तो मैं उससे पहले चला जाऊंगा। बात सिर्फ इतनी सी कि वो लड़की इतना परेशान थी, इतना घबराई हुई थी और अनफॉर्चुनेटली मेरा फोन चार्जिंग पे था, इस टाइम फिर चार्जिंग पर है। मैं उनकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सका, लेकिन बहुत जल्द मैं फिर जाऊंगा और एक लाइव वीडियो बना के आऊंगा। बात सिर्फ ये है कि जो पुलिस हमें तहफ्फुज़ देती है वो पुलिस ये बयान दे देती है इतना गंदा इंसिडेंट होने के बाद कि रात को जरूरत क्या थी उस लड़की को बाहर निकलने की। रात 12 बजे के बाद घर से निकलना मना है। CCPO लाहौर की अनोखी मंथक सामने आ गई। पुलिस की नाअहली पर पर्दा डालने ज्यादती वाक़ये का सारा मलबा मुतासरा खातून पर डाल दिया। कहते हैं खातून रात 12 बजे घर से बाहर भी क्यों निकली। तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी को कोई भी मजबूरी हो सकती है। कुछ लोगों का क्लेम करना है कि वो आवारा थी, कुछ लोगों का क्लेम करना है कि वो ये थी वो थी। यार वो जो भी थी, पुलिस वालों का काम बनता है कि उसको तहफ्फुज़ देना, ना कि ये बयान देना कि रात को जरूरत क्या थी। आप हमारी टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हो। हमारी कौम, हमारे लोग आज के दौर में भी शिया सुन्नी के फट्टों के अंदर उलझे हुए हैं। हमारे लोगों का ये मानना है कि अगर कोई भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देगा, जो कि हमारे आखिरी नबी है, उसका सर आप तन से जुदा कर दोगे। लेकिन जो बंदा मदरसे के अंदर बैठ के छोटी बच्ची का रेप करने की ट्राई करेगा, उसके बारे में आप एक भी बयान नहीं देंगे। हमारे लोग शिया सुन्नी के अंदर अभी तक इतने उलझे हुए हैं कि अगर एक फिरके के लोगों ने कल दूसरे फिरके के लोगों के अगेंस्ट रैली निकाली तो फौरन वीडियोस बना के अपलोड कर दी गई कि उन्होंने हमें दबाया किया, उन्होंने हमारे साथ ये किया, स्टेट का है, वो का है, ये का है। ये दोनों फिरकों के मौलाना हजरत उस टाइम कहाँ होते हैं जब रेप हो रहे होते हैं छोटी बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ मदरसे के अंदर। दुनिया चांद पर जाने की तैयारी कर रही है। हमारी एजेंसी, हमारी पुलिस और हमारे जो ये प्रोविंसेस है, इनके वज़राए आला को बैठ के ये ऐलान करना पड़ता है जो हमारी कातिल पकड़वाने में मदद करेगा उसको हम 25-25 लाख रुपए इनाम देंगे। उस लड़की, उस औरत जिसके साथ रेप हुआ लाहौर मोटरवे के ऊपर, उसका ATM कार्ड यूज कर रहे हैं और आप लोग आगे से ये लॉजिक देते हैं कि हमने उन पे छापा मारा और वो भाग गए। ये कोई तुक तो नहीं होता यार। आप लोग हमारी टैक्सेस से तनख्वाहें ले रहे हैं। हम लोग थाने में FIR कटवाने जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि पहले हमें गोल्ड लीफ का पैकेट ला के दो, पहले हमें उसकी सिफारिश ला कर दो, फिर हम तुम्हारी FIR काटेंगे। ये मुल्क कौन से निजाम पे चल रहा है मुझे आज तक नहीं समझ आया। आज मैं देख रहा था कि एक भाई ने अपनी बहन का गैरत के नाम पे कत्ल करके उसकी लाश अपने घर के अंदर ही दफना दी। क्यों? क्योंकि वो 15 साल की थी, वो भाग गई थी और उसने 6 शादियां की थी और घर की बदनामी हो रही थी। जब घर की बदनामी हो रही थी तो तुम्हारा क्या तुक बनता था कि तुम उसको जाके उसका मर्डर करो या उससे बात करो, तुम उससे कता ताल्लुक करो, खत्म हो गई बात। तुम्हें मजहब भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। हमारे लोगों का ये मानना है कि जब कोविड आया था तो उन्होंने ये कहा था कि यहूदी साजिश है, ये मुसलमानों को कुछ भी नहीं करेगा। और जब लोगों को कोविड होना शुरू हुआ तो लोगों ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स आपको
इंजेक्शन लगा लगा के मार रहे हैं। ओ भाई ये कहाँ से लाते हो यार ये सारी लॉजिक्स तुम लोग। और ऊपर से आज के दौर में जो मास्क पहन के घूम रहा होता है उसको बोलेंगे भाई तुमने मास्क क्यों पहना हुआ, कोविड तो खत्म हो गया। मतलब अजीब ही फक लॉजिक है हम लोगों की, चुतियापे की लॉजिक है। हमारे लोगों के पास गाड़ियां आ गई है, फुल हाईलाइट करके अगले की बुंड में घुस के गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन उनको इतनी तमीज नहीं आई कि रोड पे खड़ी हुई एक बेचारी जो मदद तलब कर रही है उसकी मदद करने की बजाय उसे जिनसी हरासगी का शिकार कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी फेमिनिस्ट के अगेंस्ट, लेकिन आज भी स्टिल कहता हूँ कि फेमिनिस्ट के अंदर मुझे कोई चीज बुरी नहीं लगती, ना मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ। उनके चंद नारे जो वो हर मर्द को एक ही कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर देते हैं, ये गलत है। उस टाइम फेमिनिस्ट कहाँ थी जब रेप होते थे शुरू के अंदर छोटी बच्चियों के साथ, मदरसों में, घरों में, छोटे बच्चों के साथ, तब ये फेमिनिस्ट कहाँ होती हैं कि उस बेचारी के साथ बच्चों के सामने रेप हो गया, मैं तब क्यों याद आता कि हम एहतजाज करें, अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। वो गाड़ी जो उस लेडी की गाड़ी थी जिसके साथ रेप हुआ, वो सिविक एक्स लेके घूम रही थी जो आज के दौर में 45 से 40 लाख रुपए की गाड़ी है। इससे अंदाजा होता है कि वो अच्छे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होगी, लेकिन फिर भी जो बेचारे गरीब हैं, अनइन्फ्लुएंशियल है, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके साथ जो ये सब कुछ होता होगा वो बेचारी कहाँ जाती होंगी। हमारे लोगों को ऑनर के नाम पे लड़की को मारना तो आता है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि उनको रोडों पे टांगे, उनको निशाने इबरत बनाए, आइंदा आने वाले वक्तों में हमारी माँ बहन बेटियां महफूज हो। या तो ये नहीं कर सकते तो या तो इजाजत दे कि लड़कियां अपने पास नाइफ ब्लेड्स लेके घूमे, पेपर स्प्रे लेके घूमे और करंट मशीन्स लेके घूमे। आजकल मीडिया जो है वो फुल पंप हुआ है, आज फलानी जगह ज्यादती से वो कत्ल, फलानी जगह ज्यादती से वो कत्ल। हमारे लोग तब क्यों सो रहे होते हैं जब ये सब कुछ छोटी बच्चियों के साथ हो रहा होता है। ये तो इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी, इन्होंने सब कुछ कर लिया, इनको इंसाफ भी मिल जाएगा। हमारी पुलिस दुनिया चांद पे पहुंच रही है, इनको ये नहीं पता कि बंदों को पकड़ना कैसे है। ये बोलते हैं कि हमने छापा मारा और वो फरार हो गए। यार ये कोई लॉजिक है यार? इंसान के बच्चे बनो, इंसाफ दिलाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि लोगों को थाने आते हुए डर ना लगे, वो अपनी शिकायत लेकर आए तुम्हारे पास। ये वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर कर देना। मुझे नहीं पता यार इसके बाद क्या होगा क्या नहीं। और इस शिया सुन्नी कादियानी इन चक्रों से निकलो, इंसान के बच्चे बनो, इंसान को इंसान समझो। ये वीडियो अपलोड होने के बाद इस पे क्या रिएक्शंस होंगे, क्या कमेंट आएंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इंसानियत के नाते सोचो, वक्त अभी भी गुजरा नहीं है। लेकिन आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई मैं उस दिन ये मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।